हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या तथ्यों को समायोजित किया गया था। बीए पार्ट का सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्थाएं का सेकंड पेपर नहीं है ना। सेकंड पेपर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारत संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्दों का समावेश किया गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का समावेश किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवाद, ध्यान से सुनना, यह न्यूटन का क्वेश्चन है, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों का समावेश किया गया था, इन शब्दों को जोड़ा गया था। अर्थात 42वें संविधान, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि 42वें संविधान 1976 के तहत किन किन शब्दों को जोड़ा गया था, तो समाजवाद था, धर्मनिरपेक्षता था और अखंडता था। इन शब्दों को जोड़ा गया था, इन शब्दों को समावेश किया गया था। अब जिसके तहत व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अर्थात बन के तैयार हो गया था, अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसके तहत भारतीय संविधान किया गया था, जिसमें 13 दिसंबर 1949 को दिसंबर
1949 को उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे और पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव और इसका पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था अर्थात 13 दिसंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाया गया था और पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। इन भावनाओं को समायोजित किया गया था। अब आज प्रस्तावना के बात आती है कि प्रस्तावना के कुछ तत्वों को विवेचना इस प्रकार है। प्रस्तावना के कुछ तत्वों का विवेचन निम्न प्रकार है। इस प्रकार से तेरा अकाउंट नंबर दे दिया, तेरा अकाउंट आ जाएगा, ठीक। इसमें हम भारत के लोग पहला है हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित
करते हैं। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। शब्दों को जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया था, करते हैं। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य यह है कि जिस देश का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य ही कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न अर्थात संपूर्ण शक्ति किसके निहित होगी? संपूर्ण शक्ति जो निहित होगी वह किसके अंतर्गत होगी? संपूर्ण शक्ति होगी जनता के अंतर्गत निहित होगी, यानी जनता में दी गई होगी। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई है। सामाजिक का मतलब है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को ऊंचा बड़ा छोटा नहीं समझ, सबको समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी समानत्व की दृष्टि में देखा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी सबको रोजगार मुहैया तथा आर्थिक दृष्टि से भी समान दृष्टि से देखा जाएगा। और न्याय की, यानी उनको समान रूप से न्याय दृष्टि को उच्च होगा, यानी न्याय दिलाया जाएगा। नेक्स्ट बात है तथा राजनीतिक न्याय से तात्पर्य सभी को समान अवसर प्रतिपादित किए जाएंगे, यानी समानत्वता दिखाई जाएगी और सभी को अब राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। ये राजनीतिक न्याय का है। नेक्स्ट स्वतंत्रता, चौथा है स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित अर्थात स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता कायम रहेगी। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया था तो भारत के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन बाद में जाके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 अधिकार दिए गए हैं। समानता स्थापित होगी, यानी समानता सभी की समान रूप से माने जाएंगे। भ्रातृत्व पर आधारित, यानी भाईचारे पर आधारित होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता पर आधारित होगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता पर भारतीय संविधान आधारित होगा, अर्थात व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि माना जाएगा और भारत राष्ट्र की एकता को भी सर्वोपरि माना जाएगा। ये जो प्रस्तावना में पांचों तत्वों का समावेश किया गया था, पांचों तत्वों को समायोजित किया गया था। अब बात आती है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार। देखो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें समानता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इन तीनों का संदेश दिया गया था। अर्थात समानता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और भ्रातृत्व यानी बंधुत्व का संदेश भी दिया गया था। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व में अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया था, अधिकारों के प्रति लोगों को एकजुट करने का कार्य किया था, जिसके कारण के विश्व में अधिकारों की मांग उठ गई थी, अधिकारों की मांग उठना जायज हो गई थी। मूल अधिकार प्रजातंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, स्तंभ कहा जाता है, जिससे कि वे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को अधिकार मिल सके। अब आता मूल अधिकारों का अर्थ, अर्थात मूल अधिकारों का क्या अर्थ है। मूल अधिकारों का अर्थ वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए, वे अधिकार, ध्यान से सुनना, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी राज्य द्वारा भी
जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, राज्य अधिकारों द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उन्हें मूल अधिकार, उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात मूल अधिकारों का अर्थ वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों दिए जाते हैं, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया, अर्थात मूल अधिकारों में राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वे ही मूल अधिकार कहते हैं, उन्हें ही मूल अधिकार कहा गया है। अब आती है कि मूल अधिकार, भारतीय संविधान के मूल अधिकार की विशेषताएं। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। संविधान के अधिकार पत्र विशेषताएं। भारतीय विस्तृत अधिकार पत्र, भारतीय विस्तृत अधिकार पत्र। दूसरा है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित तीसरा है मूल अधिकार सीमित निरंकुश नहीं, सीमित निरंकुश नहीं। प्राकृतिक व अगणित अधिकारों के लिए प्राकृतिक व अगणित अधिकारों के लिए प्राकृतिक व अगणित अधिकारों के लिए ये कोई स्थान नहीं है।
स्थान नहीं, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था, मूल अधिकारों के लिए मूल अधिकारों के लिए रक्षा की व्यवस्था, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता है भारत विस्तृत अधिकार पत्र यानी विशेष लेख पत्र इनको कहा गया है। अनुच्छेद 30, 32 और अनुच्छेद 23 के अंदर 12 से 30 और 32 से 35 तक अनुच्छेद को असाधारण रूप से लंबे कहे गए हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर, मूल अधिकार किस पर आधारित, व्यवहारिकता पर, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। मूल अधिकार सीमित है लेकिन निरंकुश नहीं है। प्राकृतिक व अप्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात अधिकारों के लिए तथा उनकी रक्षा की व्यवस्था की गई है, अर्थात उन पर कुठारा आघात नहीं किया जा सकता है, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। अब बात आती है कि मूल अधिकार की प्रदत्त मूल अधिकार कितने हैं, कितने मूल अधिकार है भारतीय संविधान में। मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। देखो भारतीय संविधान जब बना था तो कितने थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1982 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। तो वर्तमान में कितने अधिकार रहे, 6 अधिकार रहे, 6 अधिकार रहे। मूल अधिकार को हटा दिया गया था जिसमें समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति
तथा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 अधिकार दिए गए, जो मैंने पहले बताया था। 7वां का जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया वह था, जिसके बाद 6 मूल अधिकार लगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इस प्रकार से 6 भारतीय संविधान द्वारा अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा इन 6 अधिकार दिए गए थे। इन 6 अधिकार हैं, ये 6 अधिकार भारतीय संविधान में हमें प्रदान किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी में इसका डिटेल अलग से इसका बाकी का अध्ययन विस्तृत रूप से अगले हम वीडियो में करेंगे, अगले चैप्टर में हम करेंगे। थैंक यू।